वाशिंगटन एंगल के साथ मैं हूँ ख़ावर शमसुल हसन। एक समझ लें ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देनी है। हमारी इत्तलात ये हैं कि खदीजा शाह जो कि फ़ैशन डिज़ाइनर हैं, मशहूर हैं, ईलान के नाम से उनका बड़ा मशहूर ब्रांड है, उनको पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है। पहले कुछ अरसा वो पुलिस से बचने की कोशिश करती रहीं, मगर बहरहाल पुलिस ने छापे मार के उनके भाई, उनके मियाँ लोगों को उठा के फाइनली उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी। जब खदीजा शाह जो है शी हैज़ अ वेरी बिग पेडिग्री, ठीक है। वो एक्स आर्मी चीफ जो थे जनरल आसिफ नवाज जंजुआ, उनकी नवासी हैं। यानी कि खदीजा शाह की जो वालदा हैं, जनरल आसिफ नवाज ने उनको अडॉप्ट किया हुआ था। फिर वो सलमान शाह साहब जो कि फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं केयर टेकर गवर्नमेंट में, उनकी बेटी हैं। एंड शी हॉबनॉब्स विद द एलीट, मतलब उनका बहुत उठना बैठना जो है बड़े टॉप के सर्कल्स में है। उसी सर्कल में से एक शख्सियत जो है वो प्रिंस एंड्रू, इंग्लैंड के जो प्रिंस एंड्रू हैं उनकी बेगम है, और वो इनके कपड़े पसंद करती हैं और इनकी बाकायदा एक पर्सनल लेवल की दोस्ती है। अब हुआ ये कि जब खदीजा शाह को पकड़ा गया, इट बिकेम सच अ ह्यूज न्यूज़ इन द ग्लोबल मीडिया, शी ऑल्सो फाउंड आउट। सो उन्होंने जाहिर है प्रिंस एंड्रू से कहा, और प्रिंस एंड्रू जो हैं वो ये बात लेके किंग चार्ल्स तक पहुंचे और उनसे ये कहा कि जी हमारी पर्सनल फ्रेंड हैं, फैमिली फ्रेंड हैं, उनके साथ ये जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में, तो यू मस्ट डू समथिंग अबाउट इट। तो प्रिंस चार्ल्स ने फिर जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं इंग्लैंड के, उनसे कहा, और हमारी इत्तलात यह है कि उन्होंने फिर फ़ोन किया और शहबाज शरीफ से उनकी बात हुई, जिसमें कुछ इत्तलात ऐसी हैं कि शहबाज शरीफ ने उनसे कहा कि जी हमारा लेना देना कोई नहीं है, और ये सारा कुछ जो इस्टेब्लिशमेंट करा रही है, हमारे बस में हो तो मुझसे हाथ छोड़ दें। अब उसके बाद क्या होता है कि इंग्लैंड के जो कमांडर इन चीफ हैं वो 5 रोज़ा सरकारी दौरे पे 2 दिन पहले पाकिस्तान पहुंचे हैं। अब डॉट्स जो है वो आप भी कनेक्ट कर सकते हैं और मैं भी कनेक्ट कर सकता हूँ। मेरा ये ख्याल है, हमारा जो एनालिसिस है वो ये है कि ये जो ब्रिटिश आर्मी चीफ पाकिस्तान पहुंचे हैं, इनके एजेंडा में ये टॉपिक सर फहरिस्त है, और वो आर्मी लीडरशिप से इस सिलसिले में बात कर रहे हैं, और उनका कहना ये है, और ये होगा, क्योंकि आई एम नॉट प्रीवी टू एक्चुअली व्हाट्स गोइंग ऑन, लेकिन हम समझते हैं कि उनका कहना ये होगा कि ऐसे तमाम कैदियों को रिहा किया जाए जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हैं, जिनकी कोई फुटेज मौजूद नहीं है, जिनको आप आग लगाते हुए नहीं देख सकते, जिनको आप पथराव करते हुए नहीं देख सकते, तो उनके ऊपर, और फिर जो अखबारों में खबरें हैं कि उनके साथ तशद्दुद किया जा रहा है और ये सारा कुछ हो रहा है, तो दैट्स कॉज फॉर कंसर्न। तो हम ये समझते हैं कि ये बैनुल अक़वामी प्रेशर जो है ये पाकिस्तान की हुकूमत पर और डायरेक्टली पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर पड़ रहा है कि ऐसे लोगों को रिहा किया जाए। उसके बाद आपने देखा कि ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर जो हैं उन्होंने मुलाकातें की हैं, उन्होंने वो मरियम नवाज से भी मिले थे, मगर वो इमरान खान से भी मिलने ज़मान पार्क गए। ऑब्वियसली वो फीडबैक ले रहे हैं इमरान खान का, उनसे ये पूछना चाह रहे हैं कि उनकी क्या ख्यालात हैं कि उनकी पार्टी के साथ ये सब जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, और इसके पीछे क्या अवामिल हैं, और इज़ देयर ए वे आउट ऑफ दिस। तो ये सारी जो डेवलपमेंट्स हैं, जिसमें ब्रिटेन की इन्वॉल्वमेंट, ऑस्ट्रेलिया की इन्वॉल्वमेंट, अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट की दूसरी जो है वो ये है कि इन्होंने ज़ल्मे खलीलज़ाद को लिटरली कहा है कि अब आप पाकिस्तान के मामलात पे कोई ट्वीट नहीं करेंगे। यानी कि इंटरेस्ट है, लेकिन हम वी कैन नॉट बी सीन इज इंटरफेयरिंग इन अदर कंट्रीज अफेयर्स। फिर अभी जो ये साहब हैं जोनाथन पोर्टर जो हैं, जो IMF के कंट्री हेड हैं पाकिस्तान के लिए, उनका स्टेटमेंट आ गया है कि जी पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है हम उसको देख रहे हैं, और उसके बगैर लोन डिसबर्स करना हमारे लिए मुश्किल होगा, जिस पे पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने बहुत प्रोटेस्ट किया। अच्छा, वो प्रोटेस्ट भी बनता नहीं है, क्योंकि उनका ये कहना है कि जी हमारे अंदरूनी मामलात हैं, लेकिन वो अंदरूनी मामलात जो हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से, जो डायरेक्टली रिलेटेड है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से। तो जिनसे आप पैसे मांग रहे हैं, अगर उनको अपने पैसे सिक्योर कराने हैं, तो वो चाहेंगे कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए, जिसके लिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये एक इंटरनेशनल प्रेशर भी बिल्ड हो रहा है। करंट जो हमारी डिस्पेंसेशन है पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट की, ज़्यादातर पीडीएम तो इस वक्त बिल्कुल ही सपोर्टिंग रोल में जा चुकी है, उनके ऊपर ये प्रेशर बिल्ड हो रहा है। दूसरी तरफ आप ये देखते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान पे प्रेशर बढ़ा रहे हैं। ये खबरें जो हैं, अब हर आदमी ये कह रहा है कि जी इमरान खान के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा। सो बेसिकली वो इमरान खान को फोर्स कर रहे हैं कि वो किसी निगोशिएटिंग टेबल पे आके पोजीशन ऑफ वीकनेस से एक निगोशिएशन करें। दूसरी तरफ ये कि उनके जो दोस्त थे, जो पुराने लीडर्स थे, पीटीआई के बड़े बड़े लीडर्स, उन सबको भी मजबूर किया जा रहा है और वो अपनी पार्टी लॉन्च कर रहे हैं। और हो सकता है पीटीआई का फैक्शन बन जाए, हो सकता है पीटीआई में एक से ज़्यादा फैक्शन बन जाए। इन सारी बातों का मकसद ये है कि अगर इलेक्शन हो, और इलेक्शन इनको रोते पीटते कराने तो पड़ेंगे, वरना तो ये बिल्कुल ही ब्लेटेंटली कानून आइन की खिलाफ वर्जी पे चले जाएंगे। तो जब वो इलेक्शन हो तो कम से कम एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट हुआ हो कि जिसकी बेस पे पीछे धांधली की जा सके। अगर पीटीआई के 3 धड़े इलेक्शन में हो तो फिर इनके पास एक वजह होगी बनाने के लिए कि जी ये पीटीआई का वोट बट गया, तो वोट जो था वो यहाँ इस फैक्शन को मिल गया, यहाँ पीपल्स पार्टी को मिल गया, यहाँ पीएमएलएन को मिल गया। अगर पीटीआई इकट्ठे लड़ती तो जीत जाती। तो हम ये नहीं कह रहे कि पीटीआई का वोट बैंक नहीं है, लेकिन वो 3 धड़ों में बट गया। तो इस किस्म की कोशिशें हो रही हैं। इन सब का मकसद इस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जो सुबह फजर की नमाज से शुरू होता है और तहज्जुद की नमाज तक चलता है, वो सिर्फ एक है, वो ये है कि इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। और अब ये खबरें भी आ रही हैं कि अभी जो टीवी जर्नलिस्ट हैं, बल्कि टीवी ओनर्स जो हैं, मैनेजमेंट जो है, उनको बुला के ये कहा गया है कि जी इमरान खान हमारा दुश्मन है, हम इसको पब्लिकली अपना दुश्मन डिक्लेयर कर चुके हैं और हम नहीं चाहते कि किसी भी टीवी चैनल पे उसका नाम लिया जाए या ये कि उसकी तस्वीर भी दिखाई जाए। यानी कि अब हम 1930 की तरफ तेज़ी से रवा दवा हैं। ऑलरेडी हम 2023 में जो थे, तो हम ऑलरेडी 2000 बल्कि 2000 क्या, ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में तो पहुंच ही चुके थे 1977 में। अब ये हमें उससे भी पीछे ले जाना चाह रहे हैं कि जहां किसी का नाम भी ना लिया जाए, उसकी तस्वीर भी ना दिखाई जाए। अच्छा, अब ये सब कुछ जो हो रहा है, तो उसके रिएक्शन में सोशल मीडिया जो है वो और ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा है। और फिर होता यह है कि जब आप ऑथेंटिक वेरीफाइड खबरें नहीं देते, तो फिर आप लोगों को अनवेरीफाइड, अनऑथेंटिक खबरें मिलती हैं, जिसमें से कुछ बिल्कुल फेक होती हैं, मगर लोगों के पास कोई और सोर्स नहीं होती। तो आप अपने लिए मज़ीद एक प्रॉब्लम क्रिएट करते चले जा रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं ये समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी आजकल, वो जो परवीन शाकिर ने कहा था कि खुश ना था मुझसे बिछड़कर, वो भी उसके चेहरे पे भी लिखा था लोगों। तो चैन की नींद तो इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं सो रही है। इमरान खान तो जितनी परेशानी में होंगे, मगर उन्होंने उतनी या उससे ज़्यादा परेशानी वापस इस्टेब्लिशमेंट पे भी डाली हुई है। और ये कहानी सूनर और लेटर किसी ना किसी हेड पे आएगी। और आई होप कि वो एक रीज़नेबल एंड हो और कोई निगोशिएटेड सेटलमेंट किसी किस्म का हो सके। मेरे अलावा सारे पाकिस्तानियों की, 23 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं, उन सब की भी यही दुआ है। और वी होप कि वी गेट टू सी बेटर डेज इन पाकिस्तान एंड सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर शो। हमारा शो देखते रहिए और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।